पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी। ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं महविश सिद्दीक। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में मौजूद सिक्योरिटी कंपनीज की, जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स फराहम करती है। लेकिन इसके बारे में सबसे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एक वक्त वो था जब शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी के लिए पुलिस का अमला मामूर हुआ करता था। फिर हालात ने पलटा खाया और पुलिस की नफरी शहरियों की हिफाजत के लिए नाकाफी हो गई। ये उन्हीं दिनों की बात है जब मल्टीनेशनल कंपनीज और बैंक्स वगैरह में निजी कंपनियों की जानिब से सिक्योरिटी गार्ड्स के अमले को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। उस वक्त कराची शहर में 10-12 सिक्योरिटी एजेंसीज हुआ करती थीं, जिनमें बेशतर मालिकान रिटायर्ड फौजी अफसरान हुआ करते थे। शायद इसीलिए ज़्यादातर सिक्योरिटी गार्ड्स में फ़ौज के रिटायर्ड सिपाही शामिल थे। इनकी मुस्तैदी, एहसास ज़िम्मेदारी और दिलेरी काबिल रश्क होती थी। जैसे जैसे शहर में अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ती गई, सिक्योरिटी एजेंसीज की तादाद में इजाफा होता गया। और जब हुकूमत सिंध ने कराची के शहरियों, कारोबारी अफराद और दुकानदारों वगैरह को अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम खुद अपने तौर पर करने का हुक्म दिया, तो सिक्योरिटी एजेंसीज की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो गया। अब सिक्योरिटी एजेंसीज की तादाद सैकड़ों और गार्ड्स की तादाद लाखों तक पहुंच चुकी है। इसका नतीजा ये निकला है कि ट्रेनिंग दिए बगैर हर कसो नाकस को राइफल थमाकर ड्यूटी पर खड़ा कर दिया जाता है, जिनको शायद राइफल का इस्तेमाल भी नहीं आता। इन गैर रजिस्टर्ड एजेंसीज के गार्ड्स हालिया दिनों में चोरी और बैंक डकैती की वारदातों में भी मुलव्विस पाए गए हैं। शहरियों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अगर हुकूमत वक्त नहीं उठा सकती, तो कम से कम सिक्योरिटी एजेंसीज और गार्ड्स की कारकर्दगी को फूल प्रूफ बनाने के लिए मुअस्सर कानूनी इक़दाम तो उठा सकती है। आपने हमारी रिपोर्ट देखी। हम आपको बताएं कि सिंध के अंदर तकरीबन 255 के करीब सिक्योरिटी कंपनीज हैं, जिनमें से 178 सिक्योरिटी कंपनीज ऐसी हैं जो कि अप्सा की मेंबर्स हैं। तो जो जो हमारे मुल्क के हालात ख़राब होते हैं और स्पेशली कराची के हालात ख़राब होते हैं, तो हर शहरी, हर कंपनी की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी जान और माल और उनके अमलाक को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इसी सूरत हाल के पेश नज़र वो लोग सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करते हैं और सिक्योरिटी कंपनीज की जो तादाद है वो भी बढ़ती चली जा रही है। तो अब हम बात करेंगे हमारे सिक्योरिटी गार्ड से कि आया उनको ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाती है, यानी उनके ड्यूटी आवर्स क्या हैं, उनको प्रॉपर बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जाते हैं, यानी वो किस तरह से अपने फ़राइज़ जो हैं वो सरअंजाम दे रहे हैं। तो उनसे ही चल के पूछते हैं और जानते हैं कि असल हकीकत क्या है। आइए हमारे साथ। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 6-7 साल हो गए। कितने? 6-7 साल। 6-7 साल। आप कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? जिला रहीम यार खान। रहीम यार खान। तो 6-7 साल पहले आप रहीम यार खान से यहाँ पे आए थे? जी। किस सिक्योरिटी कंपनी के साथ आप हैं? जेम सिक्योरिटी। जैम। तो जब आप यहाँ पे आए तो आपकी ट्रेनिंग वगैरह हुई कंपनी में? जी। क्या ट्रेनिंग हुई? बताते हैं असला वगैरह चलाना और ये उसके बारे में मालूमात देते हैं। अगर कोई हमला होता है तो आप जवाबी तौर पे क्या करेंगे? अटैक करेंगे उन पर। अटैक करेंगे? जी। किस तरह से? कोशिश करेंगे अपने आप की हिफाजत और उनके स्टाफ वालों की हिफाजत के लिए। ये वेपन कौन से है आपके पास? पिस्टल है। पिस्टल है। तो इसके इस्तेमाल की इजाज़त है आपको? जी। तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ वाकया कि इस तरह से कोई हमला हो गया और कभी हुआ तो नहीं है कभी ऐसा। भी नहीं हुआ? 7 साल की सर्विस में कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं हुआ, अल्लाह की मेहरबानी। अच्छा, तो आपकी सिक्योरिटी कंपनी जो है वो आपको क्या क्या सहूलियात देती है? तनख्वाह वगैरह देती है और बोनस वगैरह देती है। 8,500 गार्ड को दे रहे हैं। 8,500 रुपये तनख्वाह है। ओवर टाइम करते हैं? जी। कितना? ओवर टाइम 36 घंटे का होता है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो इंसान को नींद की भी ज़रूरत होती है, आप यहाँ मुसलसल खड़े हुए हैं तो इंसान को आराम की ज़रूरत होती है, तो जब आपको आराम नहीं मिलेगा तो आप अपनी ड्यूटी किस तरह से अच्छे तरीके से करेंगे? कुछ मैडम नींद मिल जाती है। जी। तो आप समझते नहीं ये कितना रिस्की काम है? आप अपनी जान भी ख़तरे में डाल रहे हैं और उन लोगों को भी ख़तरे में डालें जिनकी सिक्योरिटी आप कर रहे हैं। जी मैडम, वो तो अल्लाह मालिक है, ज़िंदगी मौत का, लेकिन हम तो कोशिश करते हैं अपनी जान की हिफाजत और स्टाफ वालों की हिफाजत।
आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल जिम्स के साथ आप करते हैं। 5-6 साल पहले आप क्या करते थे? इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं किसी फैक्ट्री में काम करता था, फैक्ट्री में काम करते गारमेंट्स की फैक्ट्री। ये कौन सा वेपन है आपके पास? चीज़ बोर्ड। तो ये आपको चलानी आती है? जी, तो कहाँ से सीखी थी आपने चलानी? ये मैंने सीखा था इसमें जिम सिक्योरिटी में सीखा। अपनी जिम्स में ही जी। सीखा है। तो क्या ट्रेनिंग की थी? कितने दिन की थी? क्या 3 दिन की ट्रेनिंग। 3 दिन की ट्रेनिंग थी। उसमें आपको क्या क्या सिखाया? असला चलाना सिखाते हैं। 3 दिन में आपने सीख ली। सीख तो 7 साल पहले जो आपने 3 दिन की ट्रेनिंग की थी, तो वो आज अगर आपके ऊपर मौका आए, कोई हमला हो जाए खुदा ना खास्ता, तो आपको प्रैक्टिस है कि आप Practice है, टारगेट जी। कर सकें? बिल्कुल। कैसे है? बस जो हमारे ऊपर हमला करेगा तो उसके ऊपर हम वार कर सकते हैं। जोन फायर कर देंगे, चाय लेके नहीं, डालेंगे। पहले तो वाई फायर करेंगे इसको पहले हटाने के फायर लिए। करेंगे, यानी आपको डायरेक्ट टारगेट करने की इजाज़त नहीं है डायरेक्ट कंपनी की तरफ तो से। ना कंपनी की तरफ से तो डायरेक्ट नहीं है। तो फिर तो आप लोग यहाँ पे शोपीस हो गए ना, समझो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अभी हम किसी को मार दें, किसी को लग जाए तो यही होगा, फिर हमें जेल हो जाएगी। कौन बचाएगा? तो ये- कंपनी वाले अगर साथ दें हमारा तो फिर तो इंशाल्लाह यानी ताला। इसका मतलब ये है ना कि कंपनी वाले झंझट में और ऐसे झमेलों से बचने के लिए कि वो कहते हैं कि ऐसे चक्करों में ही ना पड़ो, फायर ही ना करो कि हम लोगों को इन सारे मामलात में पड़ना पड़े। सही बात। ये होता है। आप कौन सी सिक्योरिटी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं? ये कपोला 24/7 सिक्योरिटी। हाँ। अच्छा, कितने साल से सर्विस कर रहे हैं? तकरीबन 4-5 साल। 4-5 साल। अच्छा, तो आपकी ट्रेनिंग हुई थी? नहीं, ट्रेनिंग नहीं। कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी। अच्छा, ये बताइए आपके पास कौन सा वेपन है अभी? ये वेपन नहीं है। वेपन नहीं है? वेपन नहीं, विदाउट वेपन आप सिक्योरिटी गार्ड है? बस सिर्फ ये दरवाज़ा खोलने के लिए। अच्छा, और आपको यूनिफॉर्म उनकी तरफ से ही बनाया गया है, आपकी सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से। आपकी कितनी सैलरी है? 7,000। 7,000 रुपये। तो कभी ऐसा तो नहीं होता कि सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से अगर कोई सिक्योरिटी एहलकार खड़ा करें तो उसके पास वेपन ही ना हो, तो आप क्या सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं इधर? हमारे पास एक गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड, असले वाला होता है। उसके पास असला होता है? हाँ, उसको आता है असला चलाना? बस वैसे ही होते हैं। ऐसे ही होते हैं, आता नहीं है, वैसे ट्रेनिंग भी नहीं हुई। से तो कभी खुदा न खास्ता ऐसा हुआ है कि एक डाकू वगैरह आ गए हो या किसी ने हमला कर दिया हो, तो आप लोगों ने अपने दिफा में क्या किया? दिफा के लिए कुछ भी नहीं किया? नहीं आते डाकू। आते ही नहीं है, कभी ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं। नहीं, खुदा मेरे न होते- खास्ता अगर हो भी जाए, अभी फ़र्ज़ करें कि अभी कोई आ जाता है, तो तब आप क्या करेंगे? ऐसे ही खड़े रहेंगे? ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। देखेंगे, वक्त आने पे हाँ, देखेंगे, अभी कुछ नहीं पता। अच्छा, आप कौन सी सिक्योरिटी कंपनी के साथ हैं? मैं अभी कतर का आप कब से काम कर रहे हैं इसके साथ? 4 साल से काम कर रहा हूँ। 4 साल से। 4 साल पहले आप क्या करते थे? पहले जो है ना फौज में था, बाद में जो है ना वो गैलेक्सी सिक्योरिटी में काम करता था। फिर इधर और आप सिक्योरिटी कंपनीज में ही काम करते हैं? कंपनी नहीं, प्राइवेट है। प्राइवेट है जी। तो मुझे ये बताएं कि आप इतने सारे लोग बैठे हैं, सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं, तो फिर भी इस तरह की वारदातें हो जाती हैं, चोरियां डकैतियां हो जाती हैं, तो क्या किसका फॉल्ट होता है? सिक्योरिटी गार्ड सही अपने फ़राइज़ नहीं सर अंजाम देता, क्या होता है? हम तो सही से अंजाम देते हैं। फिर क्यों हो जाता है? बस अल्लाह और ये को भी होता है ना, कहते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो मिले हुए होते हैं। ऐसे इंजाम लगाते हैं। तो कब से जॉब कर रहे हैं? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल पहले आप कहाँ रहते थे? मैं दुबई में था, दुबई में थे। दुबई में क्या करते थे? इलेक्ट्रिशियन था। इलेक्ट्रिशियन थे। तो दुबई से आप यहाँ पे क्यों आए? वहाँ झगड़ा हो गया था और कैंसिल कराया था मैंने वीज़ा। तो कराची में आप यहाँ पे कितने घंटे की काम करते हैं? 12 घंटे। 12 घंटे की शिफ्ट। आपकी सैलरी कितनी? 12,000। 12,000 रुपये। तो 4 साल पहले कितनी थी? 6,000। 6,000 थी। तो जब आपने यहाँ पे अप्लाई किया था सिक्योरिटी गार्ड के लिए, तो आपकी ट्रेनिंग हुई थी? हाँ, कंपनी में ट्रेनिंग सेशन है, वहाँ ट्रेनिंग कराते हैं। ट्रेनिंग सेशन होता है वहाँ पे? कितने दिन की ट्रेनिंग करते ये हैं? हर 6 महीने बाद होता है। हर 6 महीने बाद सेशन होता है, एक सेशन होता है। तो खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी कार्रवाई हो कि हमला हो जाए, डकैत आ जाए, तो आप लोग क्या करते हैं जवाबी कार्रवाई? पहले तो आपको- अलार्म सिस्टम है यहाँ अंदर, बटन लगे हुए हमारे पास। पहले बटन प्रेस करते हैं, उसके बाद फिर अगर कंट्रोल से बाहर होंगे तो फायर ही करेंगे। फायर करेंगे। तो आप लोगों को ऑर्डर होता है बैंक की तरफ से या किसी भी कंपनी की तरफ नहीं, से? कि कंपनी की तरफ से हमें पहले ऑर्डर करने का, मतलब फायर करने का पहले ऑर्डर नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? नारायण। आप कब से जॉब कर रहे हैं? अभी 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हुआ है। कौन सी सिक्योरिटी कंपनी से आप?
VIP। VIP के नाम से। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले कारपेंटर था। कारपेंटर थे। तो जब आपने यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई किया तो आप लोगों ने कोई टेस्ट वगैरह दिया, आपने कोई ट्रेनिंग हासिल की? नहीं। कोई ट्रेनिंग हासिल नहीं की? कुछ। आपकी सैलरी कितनी है? जी 8,000। 8,000 रुपये। उसमें से कुछ पैसे कटते हैं आपकी सोशल सिक्योरिटी या नहीं, EOBI? कुछ नहीं कटती। कुछ नहीं कटती, सिर्फ 8,000 रुपये आपको मिलता है। तो आप लोगों की लाइफ इंश्योरेंस वगैरह है? नहीं, अब तक तो कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। और आपको कौन सा वेपन दिया हुआ है इन्होंने? ये पता नहीं कौन सी हाथ में थमा दिया है। दिखाएं दिखाएं। ये है आपकी। अच्छा, ये मेरे ख्याल से इसको रिपीटर कहते हैं। तो ये आपको दी हुई है, ये आपको चलानी नहीं आती? नहीं। नहीं आती? नहीं आती। तो अगर खुदा ना खासा यहाँ पे कोई आके हमला कर दे, आप यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, तो ये तो आपको चलानी नहीं आती, तो ये आपने हाथ में पकड़ी हुई, आपको तो डायरेक्ट फायर करेंगे, तो आपकी तो जान ही खतरे में, आप क्या करेंगे? वो तो अल्लाह की मर्जी है, जान जाएगी तो जाए। तो आपको किसने मशवरा दिया था कि सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी करो? ये तो बहुत रिस्की काम है ना। मजबूरी। मैं बात करूंगी SSP SIU खुर्रम वारिस साहब से। उन्होंने हालिया कार्रवाई की है और सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे कुछ कंपनीज के, उनको गिरफ्तार किया है। तो उन्होंने क्या कार्रवाई की है और किस सिलसिले में उनको पकड़ा गया है, मैं सारी तफसीलात इन्हीं से जानूंगी। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताइए कि किस सिलसिले में आपने सिक्योरिटी गार्ड्स को पकड़ा है, क्या मामला था? देखिए जी, मैं आपको बताऊँ कि गुज़िश्ता कई अशरों से हम देख रहे हैं कि बैंक डकैती की जो वारदातें होती हैं या मनी चेंजर्स जो हैं वो लुट जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी गार्ड्स का एलिमेंट जो है वो नज़र आता है। इन सेंस इन्वॉल्वमेंट होती है इनके? बिल्कुल। उसी सिलसिले में हमने कार्रवाई करते हुए हमें इत्तला थी कि औरंगी में एक एजेंसी है जो रूल्स को प्रॉपरली जो है अडॉप्ट नहीं करती, फॉलो नहीं करी, एक सिक्योरिटी कंपनी है और मे भी शायद वो फेक है। तो इस पर हमने कार्रवाई करते हुए वहाँ उसके सिक्योरिटी गार्ड्स को चेक किया। तो जब चेक किया तो उनसे पूछा, भाई ये आपके पास वेपन क्या है? तो उन्होंने कहा कोई लाइसेंस नहीं है। मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड्स के पास वेपन थे उनके पास कोई लाइसेंस? नो। जब हम उनको ले आए यहाँ तो उनको इंटरव्यू कर रहे थे, तो इंटरव्यू करने के दौरान हमें पता चला कि उनमें जो है एक इलेक्ट्रीशियन है, एक धोबी है, एक मैकेनिक है और एक किसी कपड़े की मिल में काम करता था। तो ये जो है एक ऐसी चीज़ नज़र आई हमें जिस पर हमने कार्रवाई करते हुए फिर मज़ीद उनसे पूछा तो उन्होंने बताया तो जहाँ उनका वेपन पड़ा हुआ था वो एक मार्केट के अंदर दुकान थी जिसके अंदर उनका वेपन पड़ा हुआ था। और पूरी कंपनी जो थी वो एक दुकान पर मुनहसर थी। उनकी कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ था नोबडी नोज, इवन उनके गार्ड्स को भी नहीं पता था। अच्छा। सिक्योरिटी गार्ड्स की तस्दीकी कुछ नहीं है, जो वेरिफिकेशन उसकी प्रॉपर होनी चाहिए वो नहीं है। वो रहने वाला जी कहीं कबायली इलाके का है। बिल्कुल, ये हमने देखा है कि अक्सर जो लोग हैं वो वजीरिस्तान और कबायली इलाकों से इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि रोज़गार वहाँ पे नहीं था और उनके पास अपना वेपन है जो लीगल वेपन है, और वो कहते हैं कि हम अपने वेपन से यहाँ पे सिक्योरिटी कंपनी में जॉब करते हैं और इस तरह। तो हम किस तरह उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो नहीं, जब तक किसी आदमी की वेरिफिकेशन प्रॉपरली ना हो ज़ाब्ते के मुताबिक उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जुल्म है। एक चीज़ को के पैसे ले रहे हैं और उसके बाद जो है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बाद लूट रहे हैं, तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल हैं उनके नुकसान के जितना नुकसान उनका हुआ है। लेकिन आज तक किस सिक्योरिटी कंपनी ने नुकसान पे किया है? अगर आप प्रॉपर हैं और आप होशियारी से अपना काम कर रहे हैं, लुटने की कोई वजह नहीं है। आप सिर्फ लुटेंगे तब जब आप गाफिल हैं, गफलत में बैठे हुए। आप सीसी फुटेज देख लें, जिस भी बैंक में डकैती पड़ी, गनमैन आपको उसका जो है वो ऑलमोस्ट सोता हुआ मिला, गन उसकी साइड पे पड़ी हुई होगी और वो ऐसे यूं कुर्सी पे बैठा हुआ होगा और डाकू आएंगे और उसको सिर्फ गन दिखा के उसकी गन ले लेंगे, वो हाथ ऊपर कर देगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि कभी कोई ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स मिले हैं जिनका ताल्लुक किसी गैंग से हो, किसी बड़े गैंग से हो और वो किसी बड़ी रॉबरी में इन्वॉल्व हुए हो, किसी भी बैंक की या किसी भी कंपनी की? देखें जी, मैं आपको बताऊं कि ऐसे बिल्कुल वाक़यात हुए हैं जिसमें बहुत बड़ी बल्क अमाउंट जो है वो गई है और जब हमने उन्हें बैक ट्रैक किया है तो उनका ताल्लुक जो है वो
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से निकला है। वो आते हैं और आने के बाद जो है वो सिक्योरिटी कंपनी ज्वाइन करते हैं। वो 2 महीने की जो उसकी जॉब है वो उसकी रखी है, वो रखी है, उसे इन्फॉर्मेशन पोजीशन पता होती है कि किस वक्त अमाउंट बल्क होना है, उसने बुलाना है, अपने साथियों को के साथ कार्रवाई करानी है और खुद भी फरार गन उसके हाथ में, रेजिस्टेंस है ही नहीं और लूट के भाग जाना है। तो ऐसा कई केसेस में जो है वो देखने में आया, कई कंपनीज में देखने में आया। ये देखो कितना टाइम लगता है। अब जैसे इसने निकाला लोड है,